Hello, dear learners and viewers. Welcome to this YouTube channel. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ये क्यों बनाया गया है? ये एक संगठन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्थापित किया है, जिसका सेटअप किया गया है। इसका सेटअप क्यों किया गया है? क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, इससे बहुत सारे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हुई, इससे बहुत सारे दिक्कतें हुई, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए खाना नहीं था। युद्ध होते हैं तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, प्रॉपर्टी नुकसान होती है, लैंड, जमीन, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें सब प्रॉब्लम हो जाती है, सब में दिक्कतें शुरू हो जाती है। इससे इंसानों को रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक जो कंट्री है, सारे कंट्री जो मुख्य कंट्री है, इन लोगों ने मिल के एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया। और इस संगठन का पर्पस यानी एम ये हुआ कि हम लोग आने वाले समय में युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग सब मिल के रहेंगे, हम लोग आपस में मिल के विकास के बारे में सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे। इसलिए सब लोगों ने मिल के एक संगठन बनाया, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, यूनाइटेड नेशन। तो इसमें देखिए, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्री आपस में मिल के कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेती है। और इंटरनेशनल डिसीजन क्यों लेंगे? ताकि हम इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है, सामूहिक विकास करें, और सारे नेशन, सारे राष्ट्र के बीच में एक फ्रेंड फ्रेंड के तरीके से रहे, एक दोस्ती के तरीके से, एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखे। इसलिए इस संस्था को बनाया गया। सो द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose state purpose are to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation, and be a center for harmonizing the action of nations. संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिनके घोषित उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्र के कार्यों को सुसंगत बनाने के लिए एक केंद्र बनना है। पर्पस देखिए, लक्ष्य क्यों बनाया गया है? तो जैसा कि मैंने बताया कि शांति और सुरक्षा, यानी अब बहुत सारे कंट्री हुआ करती थी, वो सारे कंट्री आपस में युद्ध करते थे, वर्ल्ड वार होता था। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। लोगों के पास खाने नहीं होते थे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इकोसिस्टम बहुत बेकार हो जाती थी, भूखमरी हो जाती थी, अकाल पड़ने लगते थे। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब से दूर रहने के लिए, यानी शांति से अगर रहना है तो उसके लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा, जो कि ये संगठन बनाई गई थी। इसलिए पर्पस यही है कि पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यानी कभी भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ युद्ध नहीं करेंगे, यानी बहुत सारे कंट्री एक ग्रुप बना के दूसरी ग्रुप के साथ कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। दूसरा है कि मानव अधिकार, यानी जो ह्यूमन राइट्स है उसको बना के रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। यानी जो एक इंसानियत है, उस इंसानियत के जो भी अधिकार होती है, वो अधिकार को बनाए रखना है। आर्थिक विकास और मानवीय सहायता, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सब लोगों के पास पैसे हो, अच्छी खासी उनके पास प्रॉपर्टी हो। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी मानवीय सहायता मिलना चाहिए उनको। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, पर्यावरण और जलवायु, यानी देखो युद्ध होते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो उसको भी मुझे बचा के रखना है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, वैश्विक मुद्दे हो सकते हैं। तो इन सब को बनाए रखने के लिए, इन सब को मेंटेन करने एक पर्पस हमारा होना चाहिए। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। अब जैसे ये जो बनाया गया है, ये कब बनाया गया? तो यहाँ पे देखिए लिखा है जैसे, जो यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2,
वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था? ये आपका 1945 तक चला था। तो ये इसका एम क्या था? प्रिवेंटिंग फ्यूचर वर्ल्ड वॉर, यानी भविष्य में कभी भी वर्ल्ड वॉर का, उस वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक संस्था बनाई, यूनाइटेड नेशन। इसमें बहुत सारे लीग नेशंस थी जिन्होंने ये सफलता प्राप्त, विच वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफेक्टिव ऑन द 25th अप्रैल 1945. 50 governments met in San Francisco for a conference and started drafting the UN Charter, which was adopted on 25 June 1945 and took effect on 24th October 1945 when the UN began operations. तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यूएन चार्टर जो बनाया गया है ये अडॉप्ट किया गया 25 जून 1945 को, और ये काम करना शुरू किया था 24 अक्टूबर 1945। यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के विश्व युद्धों को रोकने की पर्पज से बनाई गई थी। यानी इसका उद्देश्य ये कि भविष्य में अब युद्ध यानी विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। 25 अप्रैल 1945 को 50 सरकारों ने एक साथ सम्मेलन के लिए सैन फ्रांसिस्को एक जगह है वहां पर मुलाकात की और उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र चार्टर बनाया, तैयार किया, और उसके अनुसार 25 जून 1945 को संगठन तैयार हो गया, बना लिया गया और इस ड्राफ्ट को अपना लिया गया और उसका काम पूरे देश में लागू कर दिया गया, यानी संयुक्त लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया 24 अक्टूबर 1945 को। अगर ये भी पूछा जाएगा कि ये यूनाइटेड नेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मिड टाउन मनहैटन, ये न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट। यानी अगर मैं कंट्री की बात करूं तो यूएसए के कौन से शहर में है? ये न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशंस, यानी राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें। द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स आर द 193 sovereign states that are members of the United Nations and have equal representation in the United Nations General Assembly. इसमें लगभग 193 इसमें कंट्री हैं, यानी मेंबर्स हैं। 193 देश जो हैं वो सारे मिलके यूनाइटेड नेशन संगठन में शामिल हैं और इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर मैं बोलूँगा कि इस समय प्रेसिडेंट कौन है इस संगठन के, तो आपको ये नाम याद रखना है, सिसाबा कोरोसी। सिसाबा कोरोसी, ये 77 सेशन हुआ है जो, वो 77 सेशन में इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। ये इनका तस्वीर फोटो है, देख सकते हैं। अच्छा, जो टर्नओवर मतलब टर्म लेंथ होती है, यानी हर साल नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन में हर साल नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है, तो इनका टर्म लेंथ 1 ईयर होता है, यानी 1 साल होता है। जो मीटिंग होती है वो हमेशा मीटिंग किस लिए की जाती है? अपॉइंट न्यू प्रेसिडेंट एवरी ईयर इन द सितंबर मंथ। हर साल के सितंबर महीने में मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि इस साल यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, किसे सेलेक्ट किया, किसे अपॉइंट किया। सो यूनाइटेड नेशन स्टेट जो है यहाँ पे हंगरी, हंगरी क्या है, मतलब कि ये जो प्रेसिडेंट्स बनी है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने हैं ये हंगरी कंट्री के हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया, कब शामिल हुआ था, संयुक्त राष्ट्र में भारत कब शामिल हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि यानी जिस समय इस संगठन को बनाया गया था उसी समय ये पार्टिसिपेट कर लिया था। यानी ज्वाइनिंग इन अक्टूबर 1945, 2 years बिफोर एक्वायरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंपीरियल ब्रिटेन। यानी जो हमारे ब्रिटिश शासन थी उस ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने, यानी इंडिपेंडेंस स्वतंत्र प्राप्ति के 2 साल पहले ही वो यूनाइटेड नेशन में शामिल हो गई थी इंडिया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक था, जो इंपीरियल ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने से 2 साल पहले यानी अक्टूबर 1945 में ही यूनाइटेड नेशन में शामिल हुई।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर सारे एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कितने मेंबर्स हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, करंट प्रेसिडेंट कौन है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग जानते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।